स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास फिर से एक नया टॉपिक आ गया, दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमें क्या करना है, फिगर्स देखनी है, पॉइंट्स देखने हैं, लाइन सेगमेंट्स देखने की। जो भी हम चीज़ें बनाते हैं वो हम ज्योमेट्री की हेल्प से बनाते हैं। तो चलिए ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहला आता है हमारे पास यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं, हमको देखते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज प्लेन। अगर हम बात करें प्लेन की, तो प्लेन क्या है? अ प्लेन इज डिफाइंड एज अ सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट एंड लाइंस। तो जहाँ पर आपको पॉइंट्स एंड लाइंस दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? हमारा प्लेन। इट हैज अ लेंथ एंड अ ब्रेथ that it can be extended both lengthwise and breadthwise. A plane has no height at all. तो यहाँ पर जो प्लेन है उसकी कोई हाइट नहीं होती है, ठीक है, बस लेंथ एंड ब्रेथ डायमेंशंस भी होते हैं। तो आप बोल सकते हैं इट इज 2D कॉन्सेप्ट, 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं प्लेन्स के। आप देखिए, एक ब्लैक बोर्ड है हमारे पास, तो ये जो सरफेस है इसका, ये सरफेस क्या प्लेन है। टेबल की टॉप भी क्या है? प्लेन है। और सरफेस ऑफ वॉल, ये भी क्या हमारा? प्लेन है। चलिए इतना करने के बाद सर हम आगे चलते हैं। ऑल दीज आर फ्लैट सरफेसेस, दे ऑल हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ एंड नो हाइट एट ऑल। देन उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉइंट। अब पॉइंट किस लिए कहा आता है? एक लोकेशन को देखने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए। ओके, टेक अ शार्प पेंसिल एंड मेक अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट। अब इसमें जो आपने डॉट बने, इसकी ना तो कोई लेंथ होगी ना ब्रेथ होगी। सो अ पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ। अ पॉइंट हैज अ लोकेशन इन स्पेस। जो भी स्पेस अवेलेबल है, मैंने कहा कि आप यहाँ पर देखिए, दिस इज अ पॉइंट ए। तो ये क्या हो गया? एक लोकेशन मार्क। देन उसके बाद आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ containing A and B and all the points between A and B. हमने एक लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट्स लिए A and B को ज्वाइन करा एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन। एंड यहाँ पर जो एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट की, वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो इसकी एक फिक्स लेंथ भी होती है। अगर हम लाइन की बात करें, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ and it has no definite length and can be extended in both the directions. इसको डेफिनेट लेंथ नहीं है, तो आप इसको इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं एंड इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज वाई अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ओके, तो अगर आपको शो करना है लाइन, तो आप उसके ऊपर दोनों साइड एरो बनाएंगे। ओके, समटाइम्स वी ऑल्सो रिप्रेजेंट अ लाइन बाय सिंगल लेटर, जस्ट लाइक दिस लाइन एल, ठीक है। नेक्स्ट इज रे। अब जो रे है उसमें हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक साइड होती है, इधर आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जस्ट लाइक दिस, अ रे हैज अ स्ट्रेट पॉइंट starting point but no end point. Consider a point P and a line drawn from the point P. तो अगर हमने एक पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट समझा एंड यहाँ से इसको ड्रॉ करा, तो ये हो गया हमारे पास रे पी क्यू एंड इसका सिंबल होगा जस्ट लाइक एरो टाइप, ठीक है। तो इतना करने के बाद से हम यहाँ पर आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एंगल्स। अगर हमारे पास एंगल्स की बात होती है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। वी कैन ऑब्जर्व एंगल्स ऑल अराउंड, जस्ट लाइक आपने एक पॉइंट से, ठीक है, दो रेज बनाए तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एंगल। जैसे आप क्लॉक में देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी चीज, हमारे सी शोज होते हैं ना, जस्ट लाइक झूले होते हैं, ठीक है, स्विंग्स होते हैं, उनमें भी एंगल फॉर्म होता है। चलिए, तो अब एंगल फॉर्म होने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स होती है 2 आर्म्स के बीच में, तो वो देखते हैं। वी कैन से दैट 2 rays with a common end point form an angle। तो हमने यहाँ पर 2 rays देखी, इसमें एक कॉमन एंड पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, तो वो क्या हो गया? हमारा एंगल। द कॉमन एंड पॉइंट इज ऑल द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ट। तो अब आया था हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अगर हम इंटीरियर पार्ट की बात करें, तो ये हमारे पास एंगल है, इसका सरफेस है, तो ये क्या हो गया? हमारा इंटीरियर पार्ट, दैट इज वाई। और हम यहाँ पर कोई पॉइंट बाहर करते हैं, दैट इज आर एक्सटीरियर पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। अगर हम आर्म्स की बात करें,
तो ये जो आपको रेस दिखाई दे रही है ये क्या हमारी आर्म्स जो यहाँ पे शो कर रखा है, और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अगर आपको यहाँ पर नेमिंग करनी है तो आप इसको कर सकते हैं वाई एक्स जेड, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग वाई एक्स जेड, ये बीच वाला पार्ट लेना था, और आप इसको ओनली एक्स एंगल एक्स के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसकी वर्टेक्स है आप उसी को देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए आ गया हमारे पास प्रोटेक्टर। ये जो प्रोटेक्टर है वो यूज़ होता है हमारे एंगल्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर 0 पर प्लॉट करते हैं। अगर राइट हैंड साइड से देखें तो 0 इधर से स्टार्ट होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो 0 इधर से स्टार्ट होगा। वो दोनों साइड से एंगल फॉर्म हो सकते हैं इसलिए। चलिए इतना करने के बाद फिर हमारे पास आता है, तो यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट एंगल। An angle whose measure is less than 90 degree but more than 0 degree is called an acute angle. तो जितने भी एंगल आप 0 से 90 के बीच में देखेंगे, these are all acute angles. Next we are having right angle. An angle which has a measure exactly equals to 90 degree is called a right angle. आपने यहाँ पे मेजरमेंट्स देखे just like this, और ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री। Next is question number 3. Obtuse angle. Okay, an angle whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. तो आपने देखा 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं, जस्ट लाइक 120 एज एग्जाम्पल, ये क्या हो गया हमारे obtuse angle. Straight angle. If the both arms of an angle are in a straight line, then their angle is 180 degree. अब देखिए स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एंगल क्या है, ऐसे पूरा फॉर्म होगा तो हो गया 180 डिग्री। एंड देन इसका अपोजिट होता है रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। चलिए नाउ वी आर हैविंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। चलिए हमारे 60 90 एंड देन उसके बाद हो गया। नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 9.1। लेट्स सी what we are having. So question number 1, count and write the number of line segments in the following figure. Okay, simple thing, the 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर 3 line segments. Okay, come to the next question, that is question number 2. There are some fill in the blank type questions. So let's choose this one, fourth part. Angle ABC is 90 degree, it is also, so it is a right angle. Clear? Okay, next we are having question number 3. Use a protractor and measure the following angles. Classify them on the basis of this. Okay, वैसे तो हम करेंगे जस्ट लाइक हमने यहाँ पे 7 पार्ट देखा था, स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो गया हमारे पास स्ट्रेट एंगल। अब 90 डिग्री के लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी इनको मेजर कर सकते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड पार्ट इसको मेजर करते हैं, देखते हैं कितने का है एंड कौन सा एंगल होगा। ओके, तो हमने ये फिगर ले लिए, यहाँ से हमने प्रोटेक्टर ले लिया, तो अब इसको हम यहाँ पर रखने वाले हैं एंड हमने यहाँ पे रखा है एंड दिस जो वर्टेक्स है वहाँ पर हम इसका ये क्रॉस पॉइंट रखेंगे, 0 ये रहा और यहाँ पर आ गया 60, इसका हमने भी कितने का हो गया 60 डिग्री। तो दिस इज ऑफ 60 डिग्री एंड इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो आपको इस टाइप से मेजर करना है आंसर से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर एंड कंपास एंड रूलर। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे ट्राइंगल्स। ओके, नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं फर्स्ट एंगल ऑफ एंगल एक्स वर्सेस 60 डिग्री। क्लियर, तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं। कोई भी एंगल फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रूलर लेके एक लाइन ड्रॉ करनी है जस्ट लाइक दिस। फिर हम यहाँ से लेंगे कंपास, कंपास को आप यहाँ पर प्लेस करेंगे इसके एक पॉइंट पर एंड देन इसको ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसी पॉइंट को विदाउट चेंजिंग एनीथिंग आप इसको वापस लेकर आएंगे एंड यहाँ पर एक कट लगाएंगे। अब देखिए जो आपने कट लगाया ये फर्स्ट कट हो गया एंड ये सेकंड कट हो गया अब यहाँ पर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए और बाकी का काम हम बाद में करेंगे। आप रूलर की
हेल्प से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास एक एंगल फॉर्म हो चुका है, दैट इज ऑफ, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये कितने का एंगल हो गया, दैट इज 60 डिग्री। हमें इतने का ही बनाना था। चलिए, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब उसके बाद ये जो हमने सेकंड कट लगाया था, अगर हम इसको भी ज्वाइन कर दें जस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर फिर से हम अपना प्रोटेक्टर लेते हैं एंड इसको मेजर करेंगे यहाँ से। देखिए 0 से यहाँ से स्टार्ट हो जाए, कितना हो गया 120 डिग्री। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल हो गया दिस इज 120 डिग्री। ठीक है, तो बस आप इसी टाइप से यहाँ पर बनाएंगे। इस टाइप से आपको एक कंस्ट्रक्शंस करनी है एंगल्स। ओके, नाउ वी आर हैविंग ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल इज अ पॉलीगन इन विच वी आर हैविंग 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये ट्रायंगल हो गया, द साइड इज ए बी, बी सी एंड सी ए। तो ये हो गया हमारे वर्टेक्स, ये हो गया साइड, ये हो गया हमारा एंगल। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, दिस इज ट्राई। Tri stands for 3 and thus triangle has 3 angles. In other words, triangle is a closed figure bounded by 3 line segments. अगर हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो here ABC is a triangle. It has 3 vertices, 3 sides and 3 angles. और अगर हमें किसी ट्राइंगल को सिंबल देना है तो वो एक ट्राइंगल का सिंबल होता है जस्ट लाइक दिस। हम इसका नाम लिख सकते हैं जस्ट लाइक ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABC। तो आप कैसे भी नाम ले सकते हैं इसमें, जस्ट लाइक BCA, ABC एंड CAB। बस तीनों साइड्स उसमें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पर। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले आता है स्केलिन ट्राइंगल, जिसमें आपकी साइड से रहेंगी डिफरेंट रहेंगी। सो अ ट्राइंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल whose any 2 sides are equal is called isosceles triangle. Next is equilateral triangle in which 3 sides are equal is called an equilateral triangle. तो यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। आप चलते हैं नेक्स्ट, triangles on the basis of their angles. The first one we are having acute angle triangle. You know acute angles also होते हैं, those angles which are in between 0 to 90 degree, these are acute angles. तो यहाँ पे हम जितने भी angles देखेंगे, कितने क्या देखेंगे, acute angles, that is acute angle triangle, right angle triangle. A triangle must have an angle of 90 degree, one angle, then it is a right angle triangle. Obtuse angle triangle, a triangle whose one angle is obtuse, just like 130 degree, then it is called right angle triangle. Sorry, obtuse angle triangle. After that we are having angle sum property of a triangle. तो angle sum property में हमें बोला जाता है कि the sum of 3 angles of a triangle is 180 degree. तो angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. ये हो गया हमारे पास यहाँ पर। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज साइन, दैट इज 9.2। तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक करते हैं। ओके, so let's pick up can a triangle, let's discuss question number 4 first. Can a triangle have more than one right angle? आप बोलोगे सर नो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारे पास 2 एंगल ही 90 डिग्री, 19 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री। और एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि 3 एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो थर्ड एंगल 0 डिग्री का तो नहीं हो। यहाँ पे होते हैं दैट इज इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 40 डिग्री 90 डिग्री, what is the measure of the third angle? Okay, let's see. According to our angle sum property, the sum of 3 angles is 180 degree. So we are having angle sum property. So angle A is 40 degree, angle B we are having 90 degree, and then angle C we have to find out. So we are writing angle C. So angle C, 40 plus 90 is 130 degree. प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो दिस विल बिकम 50 डिग्री, दैट इज एंगल C. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट अ राइट एंगल ट्रायंगल? यस, ऑफ कोर्स देयर इज अ
90 डिग्री एंगल, दैट इज एंगल बी, तो आप बोलोगे यस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चंस के बने, तो आप इनको इजीली कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अलग नहीं। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग सर्कल। तो सर्कल की बात करें तो हमारे पास एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हमने यहाँ पर नाम दे रखा है, दैट इज ओ। ठीक है, ओ ए इज अ रेडियस एंड अब हम क्या इस सेंटर यूज़ करके कैसे सर्कल बनाते हैं, तो अगर हम एक बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री तक टच करते हैं तो वो बन जाते हैं आपके डायमीटर, अगर वो सेंटर से पास हो जाए। अगर सेंटर से पास नहीं हो रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। और बाउंड्री की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर कुछ रिलेशंस हैं जैसे लाइक डायमीटर और रेडियस में, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, और यहाँ पर जो अगर हम किसी सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज आर सेमी सर्कल। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आते हैं हम आगे। अगर आप लोगों को सर्कमफ्रेंस बाउंड्री की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस हैं, जस्ट लाइक सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज पाई डी और 2 पाई आर। ठीक है, तो ये डी है दैट इज फॉर डायमीटर, आर इज फॉर रेडियस। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है। अब आ जाता है एक्सरसाइज पर, दैट इज 9.3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज दिस। तो यहाँ से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, 6 पार्ट, वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर। सो दिस इज आर रेडियस, तो हमें पता है इन दोनों बीच रिलेशनशिप क्या होती है। डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 40.3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो $80.6 आंसर, and this is in centimeter. Clear? Next we are having question number 2. Write the radii of the circle whose diameters are this. तो यहाँ पे रेडियस निकालनी है हमें, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो थी उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे कितना 76 मिलीमीटर डिवाइड बाय 2, इसको करेंगे तो हो जाएगा 38 मिलीमीटर। ओके, देन इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास डी पाई डी या फिर 2 पाई आर, एंड ये जो पाई है इसकी वैल्यू हमारे पास 2 होती है, 1.2/7 एंड 3.14, यानी को यूज़ करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर देखिए रेडियस से डायमीटर 7 का मल्टीपल लेता है, 22/7 लेंगे। अगर मल्टीपल नहीं है या फैक्टर नहीं है, 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, अब 3.14 लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या निकालना सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे पाई आर और 2 पाई आर। तो रेडियस गिवन है हमें, ओके, दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू द रेडियस वी आर हैविंग 8.4 एंड सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 एंड 7 टू द 40। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करेंगे तो इसको हो जाएगा हमारे पास 52.8 सेंटीमीटर्स द सर्कमफ्रेंस। तो डायमीटर वाले फॉर्मूले में आप सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डायमीटर लग के। तो आई होप ये क्लियर हो गया। आप उसके बाद और देखते हैं क्या गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन में 5 देख लेते हैं। इस बार इन्होंने सर्कमफ्रेंस गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से सर्कमफ्रेंस के लिए हम ले लेते हैं एंड दिस इज सर्कमफ्रेंस। तो आपके पास फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का,
इक्वल्स टू 2πr। यहाँ पर करेंगे तो सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 72.3 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 बस 7 इंटू आर। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता होगा, तो हो जाएगा 72.3 इंटू 7/2 इंटू 22। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी रेडियस। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा। इस हो सकता है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा 723 मल्टीप्लाई बाय 723 मल्टीप्लाई बाय 7 divided by 22 divided by 2. This will become 11.5 equals to radius. Then उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, draw the circle using ruler and compass. हाँ, इट्स सिंपल। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन दैट इज 7 पॉइंट। चले तो हम यहाँ पे कंपास ले लेते हैं एंड 7.5 सेंटीमीटर की लेंथ, इसको ऐसे ओपन करते हैं। हाँ, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही एक रूलर लेंगे एंड इसको ऐसे प्लेस करेंगे, 0 को यहाँ पर, एंड इसको ओपन करेंगे 7.5 तक, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद ये जो पेंसिल साइड है आप उसको ऐसे यूज़ करेंगे और एक ये सर्कल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा नीचे हो गया है। ओके, इस टाइप से। ओके, चलिए फाइन। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। ओके, नाउ वी आर हैविंग पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो अगर आपके पास 2 लाइन्स है, आप उनको कितना भी आगे एक्सटेंड करें वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दीज आर पैरेलल लाइंस। एंड अगर आपके पास 2 लाइन्स एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास। और कुछ है क्या? यूजिंग सेट स्क्वायर्स। तो देखिए, सेट स्क्वायर्स है हमारे पास, इनको यूज करके आप पहले लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेट स्क्वायर आप नीचे रख रहे हैं और सेम टाइप्स ऑफ सेट स्क्वायर आप ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप इनको ज्वाइन करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो आपके पास पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। ओके, परपेंडिकुलर लाइन, जब भी 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और एंगल फॉर्म करते हैं 90 डिग्री, जस्ट लाइक दिस, तो वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर हैविंग 9.4, ड्रॉ एनी स्ट्रेट लाइन and take a point P below it, draw the line parallel to the given point to P using a set square or ruler। चलिए, वो तो आप लोग कर सकते हैं, हमारे पास सेट स्क्वायर अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। चल, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, पुट अ टिक मार्क ऑन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ऑब्वियसली बात है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, ये हमारे पैरेलल लाइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पर 2 लाइंस एक दूसरे स्ट्रेटली टच करते ही होते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू दिस एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन सच अ पॉइंट दिस ए बी 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ए बी। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो हमने ले लिया, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करनी है 12 सेंटीमीटर। ओके, चलिए हमारा कंपास आ चुका है और यहाँ से हमने 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी थी, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। वेट, ओके, थोड़ा सा ऑलरेडी एक्सटेंड कर लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम होती है। चलिए, तो यहाँ से हमने लिया और 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमें बोलेगा मार्क अ पॉइंट पी ऑन सच दैट इट इज परपेंडिकुलर ए पी एट 6 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ से एक कंपास ले लेते हैं पहले और यहाँ से उसको ऐसे ही ज्वाइन कर देते हैं एंड देन इस पॉइंट को लेते हैं और थोड़ा सा इसको ऐसे यहाँ के मार्क कर देते हैं। देन एक बार इस पॉइंट पर आके यहाँ पर लेते हैं, और सॉरी बाइसेक्टर करना है ना। ओके, तो हमने यहाँ पर आर्क्स लगा दिए हैं। चलिए इसको हटाई के दोबारा बना लेते हैं। ओके, तो इसको कट कर देना
तो यहाँ से रूलर से हमने लिया एक 12 सेंटीमीटर की लाइन, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देन उसके बाद हमने, इन्होंने बोले एक पॉइंट मार्क करिए, चलिए हमने यहाँ पे पॉइंट पी मार्क कर दिया। देन इसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ए पी, नहीं ये तो ए बी था ना, अब पी पर मार्क करना, तो यहाँ से हम आता है कंपास ले लेते हैं, तो ये यहाँ से पुट करेंगे एंड देन पी मार्क करेंगे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पर। ओके, ये हो गया 6, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ से हमें क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है। चलिए एक कट यहाँ पे लगा लेते हैं और एक थोड़ा सा वेट, और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और फिर एक कट यहाँ लगाते हैं नीचे। तो सेम वे में अब इस पॉइंट पर रखते हैं और इसको यहाँ पे कट लगा देते हैं। अब एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ से लेते हैं। ओके, यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब जहाँ पे कट हो रहा है, आप इस लाइन को लेंगे यहाँ से और इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गई। तो चलिए ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा। इस टाइप से आपको इसको कंस्ट्रक्ट करना था। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इससे प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।